ज्ञान आश्रम को सब्सक्राइब करें और सारी नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाएं। हेलो दोस्तों, ज्ञान आश्रम में आप लोग का स्वागत है। हम लोग जो मांग की लोच पढ़ रहे हैं उसमें यह दूसरा वीडियो आ गया है और इसमें हम लोग जानेंगे कि मांग की लोच को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं या क्या तत्व है। ठीक है, इस चीज को हम लोग समझेंगे। और ये छोटा वीडियो है। क्यों छोटा वीडियो है? क्योंकि हमने बोला था कि ये चैप्टर भी छोटा है। असल में तो चैप्टर तो है ही नहीं, ज्यादातर बुक में मांग वाले में ही इसको सम्मिलित कर दिया, लेकिन यहाँ पर क्या है, इसमें चैप्टर बनाया है तो एक टॉपिक समझ सकते हैं। ये टॉपिक और छोटा टॉपिक है, तो हमने बोला था मैक्सिमम हम 3 वीडियो जाएंगे और हो सकता है क्या होगा, मैक्सिमम हम 4 वीडियो जाएंगे, मिनिमम हम 3 वीडियो जाएंगे, उसमें कंप्लीट हो जाए तो ये दूसरा वीडियो, इसके बाद एक वीडियो और होगा। टॉपिक तो ओवर हो जाएगा वहीं पे, लेकिन हम चौथे वीडियो में आपको कुछ क्वेश्चंस भी बताएंगे। हालांकि सिलेबस में वो है नहीं, लेकिन फिर भी हम बताएंगे जिससे आप लोग को थोड़ा करना आ जाए और थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाए। एंट्रेंस वगैरह एग्जाम में वो अक्सर पूछा जाता है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, इस टॉपिक को समझाने से पहले हम आपसे यही कहना चाहते हैं कि जो भी व्यक्ति ज्ञान आश्रम चैनल पर पहली बार आए वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लेंगे। साथ ही साथ अगर आपको हमारा पढ़ाना पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर बटन पे क्लिक करें, अपने अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर डाल देंगे और बता देंगे लोगों को ज्ञान आश्रम के बारे में, कि वो भी आकर, आपके दोस्त यार जो भी रिश्तेदार हैं, जो भी कॉमर्स के हैं, वो भी आकर ज्ञान आश्रम से पढ़ सकते हैं। अच्छा, केवल कॉमर्स नहीं, क्योंकि इकोनॉमिक्स से तो आर्ट्स के स्टूडेंट भी पढ़ सकते हैं। मतलब इकोनॉमिक्स के जो स्टूडेंट है वो सारे के सारे आकर यहाँ पर पढ़ सकते हैं। सारे टॉपिक्स आपको यहाँ पे सिलेबस वाइज मिलेगा। जो चीजें आपको इस बार के बोर्ड में आने वाले हैं, जो चीजें पढ़ना है, वो सारे चीज मिलेगा। यहाँ तक कि इसके अकॉर्डिंग भी जो 30% जो रिड्यूस हो गया है उसके हिसाब से भी सोचकर पढ़ाते हैं। ठीक है, तो ये भी आप मत सोचिएगा कि हम पूरा बताएंगे। ये इसमें सारे टॉपिक बताया जाएगा, कितना घटा है, कितना कटा है और क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या नहीं। आपको इस चैनल पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नोट्स, वीडियो लेक्चर्स, लाइव क्लासेस, ये सभी चीज आपको फ्री में मिलेगा। और उस फ्री की चीजों को पाने के लिए आपको करना क्या है, आपको हमारा ये नंबर है, इस नंबर पे या तो व्हाट्सएप या तो टेलीग्राम, किसी पे भी आपको क्या करना है, किसी पे भी आपको मैसेज करना है 9532773779, किसी पे भी आपको मैसेज करना है और आपको हम छोटा सा इंट्रोडक्शन आपका लेंगे। वो लेने के बाद तो आपको हम ढेर सारे लिंक्स भेज देंगे जहां जहां आपको जुड़ना है, जहां पे सभी चीजें आपको मिलता रहता है। और अगर आप मैसेज वगैरह नहीं करना चाहते, अपना नंबर रिवील नहीं करना चाहते किसी से, तो उसका भी एक तरीका है। डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहां पे लिंक है टेलीग्राम चैनल का, वहां पे क्लिक करके आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, उसका आपको क्या करना पड़ेगा, उसमें आईडी बनाना पड़ेगा और फिर लिंक पे क्लिक करके आपको उस चैनल को ज्वाइन करना पड़ेगा। उस चैनल पे ही आपको नोट्स, वीडियो लेक्चर्स, सबकी लिंक, नोटिफिकेशन, जो चैनल पे होने वाले हैं या जो होगा उसके बारे में इंफॉर्मेशन, ये सब आपको वहीं पर मिलता रहता है, तो उसको भी आप ज्वाइन कर लेंगे। अब बात करते हैं हम लोग इस टॉपिक का। ठीक है, और एक चीज और, अगर आपको ये सभी चीजों से, जैसे बहुत बच्चे हैं जो नंबर रिवील नहीं करना चाहते, तो इसका एक और तरीका है। अगर आपको हमसे कोई डाउट क्लियर करना है तो आप तो व्हाट्सएप या टेलीग्राम पे मैसेज कर ही सकते हैं। इसके अलावा एक और जगह है इंस्टाग्राम पे भी आप ज्ञान आश्रम को फॉलो कर सकते हैं, वहां पे भी मैसेज कर सकते हैं। वहां पर रिप्लाई सबसे पहले मिलता है, इसलिए वो जो है उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। लगभग सभी लोग इंस्टाग्राम चलाते हैं। साथ ही साथ फेसबुक पर हमारा ज्ञान आश्रम का पेज है, वहां पर भी आप हमें मैसेज कर सकते हैं और उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं इस टॉपिक के बारे में, मांग की कीमत लोच। मांग की कीमत लोच जो है उसको प्रभावित करने वाले कारक या तत्व। अब कीमत लोच हमने बताया था, है ना, कीमत लोच हमने बताया था ऐसा कि वस्तु की कीमत के घटने और बढ़ने के फलस्वरूप जो मांग में घटता बढ़ता है उसी के दर को, यानी मांग के परिवर्तन के दर को ही क्या कहते हैं, मांग की कीमत लोच कहते हैं। अब जो है मांग किस प्रकार से घट रहा है, किस प्रकार से बढ़ रहा है, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे समझेंगे कि वो कौन कौन से कारक या तत्व हैं जो उसके मांग को, वस्तु के मांग को प्रभावित करता है। तो सबसे पहला हमारा बात करते हैं, हम लोग इसको 4 वर्गों में बांटे हैं। पहला वस्तुगत, दूसरा व्यक्तिगत, तीसरा जो है आपका सामाजिक और चौथा क्या है, कीमत संबंधी। ये 4 संबंधी तत्व है। सबसे पहले वस्तुगत तत्व, यानी वस्तुगत तत्व वो तत्व है जो वस्तु में निहित है, जो वस्तु में निहित है। वस्तु से संबंधित जो तत्व है वो क्या है, वो वस्तुगत तत्व है। जिसमें सबसे पहला हम बात करें तो वस्तु की प्रकृति, कि जिस प्रकृति की वस्तु है उस आधार पर क्या होता है, उसकी कीमत लो, जिस पर प्रभाव डालता है। जब से सबसे पहला जो है अनिवार्य वस्तु। अनिवार्य वस्तु वो वस्तु है जिससे आपको खरीदना बहुत ही अनिवार्य है, जिसके बिना जीवन यापन नहीं हो सकता है।
जिसके बिना जीवन यापन नहीं हो सकता है, जैसे नमक हो गया, दवाइयां हो गया, राशन हो गया, इन सब के बिना क्या होगा, जीवन नहीं चल सकता है। जैसे सरसों का तेल हो गया, जैसे आपका जो है बाकी जो घी तेल हो गया, ये सारी की सारी चीजें क्या अनिवार्य वस्तु है, इनके बिना जीवन नहीं चल सकता है। तो इसीलिए क्या होता है कि इस प्रकार की वस्तुओं में मूल्य चाहे कैसा भी हो, लोग उसका मांग करेंगे ही करेंगे। यानी यहां पर क्या है, मूल्य के बढ़ने, जैसे अगर हम इसको शॉर्टकट में ऐसे लिख दें तो मूल्य के बढ़ने पर भी मांग जो है यथा स्थिर बना रहेगा, वो बराबर ही रहेगा, वो बदलेगा नहीं, ठीक है। और मूल्य के घटने पर भी क्या होगा, मांग वैसा ही रहेगा, वो बदलेगा नहीं, डिमांड पे प्रभाव नहीं पड़ेगा, और पड़ेगा भी तो बहुत ही नगण्य पड़ेगा, बहुत ही कम पड़ेगा। ऐसा है जैसे मान लीजिए आपका सरसों का तेल अगर दाम बढ़ रहा है तो क्या सरसों का तेल यूज करना कम कर दें क्या, या खत्म कर दें क्या? अगर कम भी किए होंगे तो कितना, अगर 3 लीटर यूज हो रहा होगा तो आप 2.5 लीटर कर सकते हैं, बहुत, वो भी बहुत ज्यादा बढ़ने पर। आज बहुत ज्यादा बढ़ चुका है तो आप 2.5 लीटर कर सकते हैं, उससे ज्यादा तो नहीं कर सकते ना, क्योंकि वो जरूरी है, उसके बिना आपका काम नहीं हो सकता। तो यही चीज है, अनिवार्य वस्तुओं की मांग इसीलिए क्या होती है, बेलोच होती है। इनकी मांग कैसी होती है, बेलोच होती है, यानी बहुत कम ही इसमें परिवर्तन होता है, बेलोचदार होता है, कम से कम, इकाई से कम, ठीक है। बेलोच कौन सा होता है, जो इकाई से कम होता है, ठीक है, समझ में आ गया पहली बात। दूसरी बात हमारा क्या है, विलासिता वस्तु। विलासिता वस्तुएं ऐसी वस्तुएं जिसको लोग इसलिए यूज करते हैं, जिसको लोग इसलिए खरीदते हैं, जो आपका विलासिता को पूरा करता है, आपके शौक, ऐशो आराम, इस चीज को जो पूरा करता है, ठीक है, या एक तरह से कह लें शौक को पूरा करता है। विलासिता ऐशो आराम के लिए ये है, आरामदायक वाला, जो क्या है, शौक को पूरा करता है। जैसे क्या है, कुछ लोगों को शौक होता है एंटिक पीस जुटाने का, जैसे कुछ कॉइन्स जुटाते हैं, कुछ म्यूजियम टाइप की चीजों को खरीद लेते हैं, पुराने पुराने चीजों को खरीद लेते हैं, इस तरह का, ऐसी चीजें, ये सब क्या है, विलासिता, जो शो ऑफ करने के लिए होता है, ठीक है, जो शो ऑफ करने के लिए ही पर्पस से होता है, तो ऐसी वस्तुओं को विलासिता कहते हैं। तो ये क्या होता है, ये वस्तुओं के जो दाम होता है वो जितना ज्यादा बढ़ेगा लोग उसको उतना खरीदना चाहेंगे। विलासिता वाले में किताब में थोड़ा सा अलग चीजें दिया है, लेकिन हम आपको यहाँ पर समझा रहे हैं, समझिएगा। हम क्या बता रहे हैं यहाँ पर कि इस प्रकार की वस्तुओं की जितना ज्यादा दाम बढ़ेगा लोगों को उतना खुशी होगा, क्योंकि मैं जितना महंगा होगा उतना आप खरीदेंगे, और खरीदेंगे तो क्या होगा, खरीदेंगे तो उतना शो ऑफ होगा, यही बात है ना। तो विलासिता वस्तुओं का जो दाम होता है और जो मांग होता है वो मूल्य सापेक्ष, यानी मूल्य के जैसा ही चलता है। अगर मूल्य बढ़ रहा है तो दाम भी मांग भी क्या होगा, बढ़ेगा, और अगर मूल्य घट रहा है तो मांग भी क्या होगा, मांग भी घटेगा। तो ये ऐसा चलता रहता है, एकदम मूल्य के अकॉर्डिंग। उनको एकदम अच्छा लगता है कि मूल्य बढ़ रहा है तो और ज्यादा खरीदेगा, और मूल्य घट जाता है तो कहते बेकार हो गया, अब तो सबके पास है। जैसे पहले आईफोन जो होते थे वो सबके पहुंच का नहीं था, केवल रईस लोग ही उसको यूज करते थे, लेकिन अब आईफोन के छोटे छोटे रेंज आ गए हैं और एक मिडिल फैमिली वाला भी आईफोन अब यूज कर सकता है। तो अब क्या है, आईफोन थोड़ा सा कम हो गया वैल्यूबल, लेकिन अभी भी आईफोन के एक ऐसे लेवल है जिसको रईस लोग ही खरीदते हैं। तो वो सब क्या है, वो शो ऑफ वाला है, विलासिता है। तो ऐसे कंडीशन में क्या है, उस मूल्य सापेक्ष होता है, जितना ज्यादा दाम रहेगा, जितना महंगा आईफोन अपना लॉन्च करेगा अपने फोन्स को, उतना ही ज्यादा क्या होगा, उतना ही ज्यादा उसका डिमांड बढ़ेगा। नेक्स्ट हमारा बात होता है आरामदायक वस्तुएं। आरामदायक वस्तुएं वो वस्तुएं होती है जिससे आपकी जीवन बहुत ही सुखमय और आराम से चलता है, ऐसी वस्तुओं को आरामदायक कहते हैं। और इन वस्तुओं को आप भविष्य में टाल भी सकते हैं, इन वस्तुओं को आप भविष्य में टाल भी सकते हैं। तो ऐसी वस्तुओं का जैसी मांग बढ़ता है क्या होता है, इनका जैसे ही ऐसी वस्तुओं का कीमत बढ़ता है इनका मांग कम हो जाता है, भविष्य में टाल देते हैं। जैसे क्या है, जैसे आपका मान लीजिए कि कूलर, और कूलर जो है आपको क्या है, या एसी मान लीजिए, ठीक है, कूलर और एसी क्या है, वो आपको किस लिए, क्योंकि आपको आराम देता है, आपको गर्मी में से राहत मिलता है। लेकिन इनका दाम अगर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तो आप क्या करेंगे, थोड़ा टाल देंगे, जाने दो यार, बाद में ले लेंगे, थोड़ा सा जब सस्ता हो जाएगा तब ले लेंगे। तो इनको टाल सकते हैं, क्योंकि उसके बिना हम, जैसे एसी है तो एसी के बिना कूलर से भी काम चल सकता है, तो उसमें हम लोग टाल देंगे। और जो कूलर वाले हैं वो सोचेंगे जाने तो बाद में ले लेंगे, पंखा से काम चला लेंगे, यही बात है ना। तो आरामदायक वस्तुएं ऐसी वस्तुएं जिससे आप लोग क्या कर सकते हैं, टाल सकते हैं, उसके जो यूज है उसको भविष्य में टाल सकते हैं। तो ऐसी चीजों को कहते हैं। अब इसका मांग कैसा होता है, इसका मूल्य निरपेक्ष होता है। मूल्य निरपेक्ष होने का मतलब मूल्य के उल्टा चलता है, जैसे ही मूल्य बढ़ता है तो क्या होता है, मांग घट जाता है, और मूल्य घटने पर क्या होता है, मांग बढ़ जाता है, जो एक्चुअल मांग का नियम है, ठीक है। तो ये मूल्य निरपेक्ष होता है, समझ में आ गया, सबको क्लियर है। नेक्स्ट हमारा जब बात करेंगे, अब हमारा क्या, स्थानापन्न का होना। स्थानापन्न से भी प्रभाव पड़ता ही मांग पे। स्थानापन्न क्या होता है, एक वस्तु की जगह दूसरे वस्तु को यूज कर सकते हैं। तो जैसे ही एक वस्तु का दाम बढ़ता है लोग उसको छोड़ के दूसरे वस्तु की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं, यानी एक्स वस्तु के दाम बढ़ने से वाई वस्तु का डिमांड बढ़ जाता है। और क्या है, जैसे एक्स वस्तु का दाम कम होगा तो वाई वस्तु का डिमांड कम हो जाता है। तो ये स्थानापन्न वाला है, आप लोग पहले भी पढ़े हुए हैं, बार बार एक ही चीज मिलता रहता है। फिर नेक्स्ट क्या है, वस्तुओं को के विभिन्न प्रयोग। अगर किसी वस्तु का
का बहुत ढेर सारा प्रयोग है। जैसे एग्जांपल हम हमेशा दूध का लेते हैं, दूध जो है उसके ढेर सारे प्रयोग है। दूध से आप दूध की तरह भी यूज कर सकते हैं, उससे मलाई बना सकते हैं, घी बना सकते हैं, दही बना सकते हैं, मक्खन बना सकते हैं, बहुत सी चीजें बन सकता है। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में ये विभिन्न प्रयोग हैं। अब होता क्या है कि इनका जैसे ही मूल्य बढ़ता है तो इनका एक एक डिमांड कम होता जाता है, मतलब उनके जो विभिन्न प्रयोग है वो कम होते जाता है। तो इनका जो है ये भी मूल्य के कैसा चलता है, निरपेक्ष। मांग बढ़ने पर मतलब कीमत बढ़ने पर इनका भी मांग कम हो जाता है, क्योंकि आप जितना ज्यादा प्रयोग करना चाहेंगे उतना ज्यादा वस्तु होना चाहिए ना। तो इसीलिए ये भी क्या मूल्य निरपेक्ष चलता रहता है। जैसे जैसे दाम बढ़ता है इसका भी क्या होता है, डिमांड कम होते जाता है। नेक्स्ट हमारा क्या है, वस्तुओं के उपभोग को स्थगित करना। स्थगित करना, तो ये भी वही बात है, स्थगित करना मतलब छोड़ना। तो अब ऐसी कोई भी वस्तु जिसके उपभोग को आप बाद में कर सकते हैं, टाल सकते हैं। जैसे क्या है कि कंजूसों को आप लोग देखते होंगे कि कुछ लोग होते हैं कि देख रहे हैं कि हमारा जो जूता सड़ने वाला है, उसका जो सोल है वो घिस घिस के एकदम चपटा हो गया है, जमीन और उसके पैर के बीच में कोई लबल व कोई वही नहीं बचा, अंतर नहीं बचा, लेकिन फिर भी उसी चप्पल को घिसते रहेंगे कि अभी चल तो रहा है ना, अभी चल रहा है, चलने देते हैं, अभी बाद में खरीदेंगे। तो यही चीज है, क्योंकि वो क्या है, उसको स्थगित किया जा सकता है। वो आपका क्या है, ऐसी वस्तु है कि उसको बाद में खरीदा जा सकता है। लेकिन जो है अब इसमें क्या होता है इस प्रकार की वस्तुओं में, कि इस प्रकार की वस्तुओं में उपभोग को स्थगित जब कर सकते हैं तो लोगों का जब भी मूल्य बढ़ता है तो लोग उपभोग को स्थगित करते हैं कि बाद में खरीदा जाएगा। ठीक है, बाद में खरीदा जाएगा, अभी जरूरत नहीं है। तो ऐसे में भी वही है कि ये भी मूल्य के निरपेक्ष होता है कि जैसे जैसे मूल्य बढ़ता रहता है क्या होता है, इसका डिमांड कम होता रहता है इस प्रकार की वस्तु को। और जैसे मूल्य कम होगा लोग खरीद लेंगे, कहेंगे यार बढ़िया है, अभी खरीद लेते हैं, मूल्य कम हुआ है। ठीक है, तो इस प्रकार का हो गया। नेक्स्ट हमारा क्या, संयुक्त मांग। संयुक्त मांग के बारे में आप लोग जानते हैं कि ऐसी जो दो वस्तुएं जिनको आपस में एक साथ खरीदना जरूरी होता है या दो से ज्यादा भी वस्तु हो सकती है, वो संयुक्त मांग है। जैसे ये मार्कर और इसके अंदर मौजूद इंक, ये दोनों संयुक्त मांग है। जब मार्कर खरीदा जाए तो इंक की भी क्या होगा, मांग बढ़ेगा। और इसीलिए क्या होगा, मार्कर अगर कीमत में कम होता है तो इसका डिमांड बढ़ने से सामने वाले का भी डिमांड बढ़ जाता है। और मार्कर का अगर जो है मूल्य बढ़ेगा, ठीक है, मार्कर का अगर मूल्य बढ़ेगा तो इसका डिमांड कम हो जाएगा, और डिमांड कम होने पे इनका भी डिमांड कम हो जाएगा। तो ये आपका क्या है, ये ऐसा है संयुक्त मांग है। ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट हमारा जो है व्यक्तिगत तत्व। व्यक्तिगत तत्व वो तत्व है जो व्यक्तियों में है। ये किसमें था, ये वस्तुओं में निहित था। अब ये तत्व जो है ये किसमें निहित है, व्यक्ति में। और व्यक्ति कौन है, मांग की बात हो रहा है तो उपभोक्ता से ही मांग जन्म लेता है, यानी व्यक्ति कौन है, उपभोक्ता। तो उसमें देखेंगे पहला क्या, उपभोक्ता की आदत। तो देखिए कोई भी चीज का डिमांड आदत से होता है। अगर आपके पास वो आदत ही नहीं तो उस चीज का आप डिमांड नहीं करेंगे। बात क्लियर है, अगर आपको उस चीज की आदत नहीं तो आप उसका डिमांड नहीं करेंगे। ये बात समझ में आ रहा है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, हालांकि ऐसा तो लगा होगा, कुछ लोग ब्रश नहीं करते हैं तो उनके लिए ब्रश किस लिए है, ऐसा है ना। बहुत लोग अभी भी ऐसे हैं जो ब्रश नहीं करते, उनके लिए ब्रश किस लिए, भाई नहीं खरीदेगा, उसका आदत ही नहीं है। और खरीद भी लेता तो एक हफ्ते में, 2 हफ्ते में, 3 हफ्ते में एक बार करता होगा, तो उसके लिए ब्रश का डिमांड क्या है, एकदम कम है, उसकी आदत ही नहीं है। यही बात है, कुछ लोगों को क्या होता है कि उनको सैंडल पहनने की आदत नहीं होती, बस चप्पल और जो है जूता, इसी से उनको मतलब होता है, तो सैंडल के लिए उसका कोई डिमांड नहीं है। समझ में आ रहा है। तो यही चीज है कि उपभोक्ता की आदत से क्या होता है, आपका डिमांड प्रभाव डालता है। उसके बाद क्या है, उपभोक्ता की आय। इससे तो समझ में आ ही रहा है, उपभोक्ता की आय जितना ज्यादा बढ़ेगा डिमांड उतना ज्यादा करेगा, क्योंकि जितना ज्यादा पैसा रहेगा उतना ही ज्यादा वस्तु खरीदेंगे ना, और जितना कम आय होगा उतना ही क्या होगा, डिमांड कम हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, लोगों का जीवन स्तर। लोगों का जीवन स्तर भी, अगर जीवन स्तर उच्च लेवल पे है तो लोग क्या होता है, डिमांड ज्यादा करते हैं, क्योंकि हाई लेवल स्टैंडर्ड का अगर आपको लाइफ जीना है तो आपको तरह तरह की वस्तुएं चाहिए। और अगर जीवन स्तर निम्न लेवल का है तो आपको बहुत ही कम, केवल जरूरी चीजें ही चाहिए। जैसे हाई लेवल स्टैंडर्ड पे लोग जो है ड्राई फ्रूट्स यूज करते रहते हैं रेगुलर जीवन में, ठीक है, फ्रूट जूस रेगुलरली यूज करते हैं नाश्ता में, ये सारी चीज रेगुलर होता है उनके लिए। अब ये हाई स्टैंडर्ड, लेकिन क्या ये सभी चीज सबको अफोर्ड कर सकता है, नहीं। जो निम्न स्तर वाले लोग हैं उनको ड्राई फ्रूट जो है केवल केवल खीर में डालने के लिए ही मिलता है, उसके अलावा नहीं है। और बहुत लोग तो उसमें भी नहीं डालते, केवल इलायची से काम चला लेते हैं कि भाई थोड़ा सा बस महक आ जाए। समझ में आ रहा है। तो ऐसी स्थिति है। तो और ये भारत का ये क्या है, सुंदरता बोल लीजिए कि यहाँ पे जो है बहुत लंबा गैप है, अमीर और गरीब का गैप क्या बहुत लंबा है। तो कुछ लोग इतना ज्यादा यूज करते हैं और कुछ लोग एकदम यूज नहीं करते। तो यही बात है कि लोगों के जीवन स्तर से भी मांग प्रभाव पड़ता है मांग पर, ठीक है। अगर जीवन स्तर बहुत ऊंचा है तो मांग क्या होगा, बहुत ज्यादा रहेगा। जीवन स्तर कम रहेगा तो मांग वहां पे कम रहेगा, ठीक है। जैसे अमेरिकन लाइफ में देखेंगे तो वहां पर क्या है, वहां पे मांग ज्यादा है वस्तुओं का, क्योंकि वो सभी लोग क्या है, हायर स्टैंडर्ड का लाइफ जी रहे हैं। और यहाँ पर जो है, यहाँ पर मिक्स लेवल है, यहाँ पर मिक्स लेवल है। अगर आप अफ्रीकन नाइजीरिया में जाए तो वहां पे लो लेवल है, ठीक है। यहाँ पे तो मिक्स है। नाइजीरिया में जाएंगे तो वहां पे लो लेवल की जिंदगी है, तो वहां पे लो लेवल की जिंदगी, तो वहां पे क्या मांग बहुत ही कम है। लोग ज्यादातर जो है
नेचुरल चीजों पे अपनी जिंदगी काट लेते हैं, वहां पे ये स्थिति है। फिर उसके बाद क्या है, व्यय की राशि। व्यय की राशि देखिए, आय से तो फर्क पड़ता है मांग का, लेकिन अगर इंसान व्यय नहीं करना चाहता है, बहुत लोग बचत इतना ज्यादा करते हैं, इतना ज्यादा उनको शौक होता है चीजों को बचाने के लिए कि व्यय को बहुत ही कम करके रखते हैं, जिसको हम लोग कंजूस कहते हैं, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में जब व्यय की मात्रा कम होगा, आपका आय जितना भी बढ़ जाए लेकिन आप व्यय की मात्रा जब कम रखेंगे तो आपका क्या डिमांड पे फर्क पड़ेगा, बहुत फर्क पड़ेगा, क्योंकि जितना ज्यादा व्यय करना चाहेंगे उतना ही ज्यादा डिमांड बढ़ेगा, लेकिन व्यय की राशि को जितना कम करेंगे उतना डिमांड कम हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्या है, खरीदारों का वर्ग। किस देश में किस तरह का खरीदार है, यही वर्ग का मतलब यहां पे भी अमीर गरीब वर्ग की बात हो रहा है, ठीक है। किस देश में किस तरह के खरीदार का वर्ग है, अगर अमीर वर्ग का खरीदार है तो वहां पे क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा हायर स्टैंडर्ड की वस्तुओं की ही मांग होगा। जो अमीरों का वर्ग रहेगा वहां पे सब के सब एसी वगैरह ये सब जो है, मतलब बहुत अमीरों के जो स्टैंडर्ड वाली चीजें उसी का मांग होगा। और अगर किसी देश में जो है नीचे वाले लेवल का स्तर है, देखिए नाइजीरिया बहुत गर्म देश है लेकिन वहां फिर भी क्या है, एसी का डिमांड कम है। रीजन क्या है, रीजन इसलिए क्योंकि वहां पे पैसा ही नहीं है, वहां पे निम्न स्तर का जिंदगी चल रहा है। लेकिन सऊदी अरब की अगर बात करें, वो भी बहुत गर्म देश है लेकिन वहां पे एसी का डिमांड बहुत ज्यादा है, क्योंकि वहां पे कैसे लोग रह रहे हैं, हाई स्टैंडर्ड के लोग रह रहे हैं। तो इसीलिए खरीदारों का वर्ग भी क्या करता है, डिमांड को प्रभावित करता है। नेक्स्ट हमारा जब बात करते हैं व्यक्तिगत के बात होता है हमारा सामाजिक तत्व। समाज के आधार से भी हमारा क्या होता है, मांग पे प्रभाव पड़ता है, मांग की लोच पे प्रभाव पड़ता है। देखिए मांग के प्रभाव से मांग की कीमत लोच पे प्रभाव पड़ेगा, मांग की लोच पे प्रभाव पड़ेगा। फिर अगला आता है सामाजिक तत्व। सामाजिक तत्व में क्या है, अगर हम सामाजिक तत्व की बात करते हैं जो समाज विशेष से चलता है, यानी सरकार का भी बोल सकते हैं, सरकार की व्यवस्था से जो चल रहा है, जिसमें सबसे पहला क्या है, राष्ट्रीय आय का वितरण। अगर जो हमारे देश में बहुत बेकार होता है, हम लोग के देश की एक बहुत बड़ी समस्या है, दो बहुत व्यापक समस्या है, एक राष्ट्रीय आय का वितरण बहुत बेढंगा होता है, दूसरा बेरोजगारी, क्योंकि यहाँ पे जनसंख्या भी बहुत विस्फोट होता है, लगातार जनसंख्या बढ़ता है, बेरोजगारी भी बढ़ रहा है। तो ये दोनों हमारे देश की बहुत बड़ी जनसंख्या मतलब बहुत बड़ा समस्या है। तो इसमें क्या हमारा राष्ट्रीय आय का वितरण का मतलब क्या है कि जो देश के जो संसाधन है वो इस प्रकार से वितरित है कि अमीरों के पास बहुत संसाधन है और गरीबों के पास बहुत कम संसाधन है, ठीक है, बहुत कम संसाधन है। तो राष्ट्रीय आय के वितरण जितना अच्छा होगा उतना बढ़िया आपका क्या वस्तु का मांग बढ़ेगा, और राष्ट्रीय आय का वितरण जितना बेढंगा होगा उतना ज्यादा वस्तुओं की किस्म बनानी पड़ेगी। क्योंकि देखिए जीवन तो सबको जीना है, जीवन तो सबको जीना है, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो। तो इसीलिए गरीबों के लिए अलग टाइप की चीज बनेंगी, अमीरों के लिए अलग टाइप की चीज बनेगी, तो उतना किस्म बनाना पड़ेगा। जितने किस्म की चीजें बनेंगी, जितना ज्यादा वस्तुएं अलग अलग प्रकार बनेगा, मांग उतना ही कम होगा। तो यही चीज है, राष्ट्रीय आय का वितरण अगर आपका बेढंगा है तो वहां पे मांग कम हो जाता है, और बहुत अच्छे तरीके राष्ट्रीय आय का वितरण होता है जिसमें गैपिंग कम है अमीर गरीब का, तो एक प्रकार की वस्तुएं चलेंगी और अच्छा मांग हो जाएगा। तो देखिए अब बात कर रहे हैं हम लोग राशनिंग व्यवस्था। यहाँ पर राशनिंग व्यवस्था लिखा है, इसका मतलब क्या है, राशनिंग का मतलब होता है, राशनिंग व्यवस्था का मतलब कि कोई चयनित चीजें होती है और उस पर नियंत्रण करना है, उसी को राशनिंग व्यवस्था कहते हैं। अब इसमें क्या होता है कि ये तब होता है जब किसी एक विशेष प्रकार के वस्तु का, ठीक है, किसी एक विशेष प्रकार के वस्तु का अति उत्पादन हो जाए। तो ऐसे कंडीशन में सरकार क्या करता है, उस पर राशनिंग व्यवस्था लागू करता है, यानी उसके उत्पादन पे रोक लगाता है। अगर किसी भी चीज का अति उत्पादन होता है तो इससे क्या होता है, इससे देश को नुकसान होता है, उस प्रकार की वस्तु पे मंदी का दौर आ जाता है, ठीक है। तो इसीलिए सरकार उस चीज को नियंत्रण करने के लिए उसके उत्पादन पे कमी लगाता है कि उसको रोक दो, अभी उसका उत्पादन नहीं होगा। तो ऐसे कंडीशन पे क्या होगा, अगर किसी चीज पे राशनिंग व्यवस्था लागू है तो उसका मांग क्या होगा, उसका मांग धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, क्योंकि जब कम चीजें होती हैं लोग खरीदने के लिए ज्यादा हो जाएंगे तो क्या होगा, मांग बढ़ जाएगा। लेकिन ये अति उत्पादन पे ही लगता है, तो ये क्या होगा, धीरे धीरे उसका मांग बढ़ेगा। पहले तो कम रहेगा क्योंकि वो क्या है, वो बहुत ज्यादा था, लेकिन उसके बाद जब उसके उत्पादन पर रोक लग जाएगा तो वस्तु की तुलना पर उसका मांग बढ़ जाएगा, और राशनिंग व्यवस्था लगने से क्या होता है, वस्तु की कीमत धीरे धीरे बढ़ती रहती है। तो कीमत बढ़ेगी तो क्या, अगर कीमत के अकॉर्डिंग देखेंगे तो मांग कम होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ऐसे करके ये पूरा व्यवस्था होता रहता है। तो राशनिंग व्यवस्था से मतलब यही आप समझेंगे कि वस्तु का जब अति उत्पादन होता है तो उसके उत्पादन पर सरकार रोक लगाता है, और जब उत्पादन पर उसके रोक लगता है तो उस वस्तु की तुलना पर मांग ज्यादा हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कीमत संबंधी तत्व। कीमत संबंधी तत्व क्या है, सबसे पहला क्या है, सामान्य मूल्य स्तर। सामान्य मूल्य स्तर का मतलब होता है कि ओवरऑल सभी प्रकार के वस्तुओं का जो मूल्य है उसी को कहते हैं सामान्य मूल्य स्तर। जैसे वर्तमान समय में हमारे देश में सामान्य मूल्य स्तर, महंगाई का दौर चल रहा है तो यानी महंगी है, अधिक है। सामान्य मूल्य स्तर क्या है, अधिक है। जब सामान्य मूल्य स्तर अधिक होता है तो क्या होता है, सभी चीजों का मूल्य ज्यादा होता है, सभी चीजों का मूल्य ज्यादा होता है तो जो डिमांड होता है वो क्या होता है, कम होता है। बात क्लियर है। और सामान्य मूल्य स्तर कम होता है तो डिमांड ज्यादा होता है। उसके बाद क्या, समय अवधि का भी प्रभाव, समय अवधि का प्रभाव। तो समय अवधि का प्रभाव क्या होता है जनरली, और ये है नियम,
क्या कि किसी भी वस्तु का जब दाम बढ़ता है तो तुरंत मांग नहीं घटना स्टार्ट हो जाता है, अल्पकाल में नियम लागू नहीं होते हैं। तो वस्तु का दाम जब बढ़ता है और वो दीर्घ काल तक बढ़ा रह जाए, जैसे अभी पेट्रोल का देखिए डिमांड ज्यादा अंतर नहीं हुआ है, लेकिन अब धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो रहा है। क्यों? क्योंकि पेट्रोल अब इस स्तर पे रुक गया है, पेट्रोल दिन प्रतिदिन बढ़ ही रहा है, घटने का कोई सवाल ही नहीं है। तो ऐसे कंडीशन में ये दीर्घकाल का नियम है। स्टार्टिंग में बढ़ा था तो कोई दिक्कत नहीं था, लोग चला रहे थे, सोचे थे कि अभी कम हो जाएगा, अभी कम हो जाएगा, लेकिन अब ये क्या है, दीर्घकाल के लिए समय है। तो दीर्घकाल के लिए समय है तो क्या है, ऐसे कंडीशन में ये मूल्य स्तर क्या होगा, ये आपका समय अवधि का प्रभाव इस पे लगेगा। पहले स्टार्टिंग में जब बढ़ा था तो लोग खरीद रहे थे, चल रहा था, लेकिन अब धीरे धीरे लोग उसका यूज करना कम कर दे, गाड़ी यूज करना कम कर रहे हैं। बहुत जरूरत है तभी लेके निकल रहे हैं, ये नहीं कि बिना मतलब को उड़ा रहे नचा रहे हम नहीं। अब आवारागर्दी भी धीरे धीरे कम हो रहा है कि जैसे गाड़ी लेके लोग निकल जाते थे बेमतलब का, अब थोड़ा सोच रहे हैं निकलने से पहले, जो है एक बार प्लान बन रहा है कि यार एक साथ मिलो सब आओ तब आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे, इस तरीके से। पहले जब मतलब जिसके मन उसके घर में घुमा जाता था, जाया जाता था मिलने सबसे। तो ये भी चीजें, समय अवधि का प्रभाव क्या है। इसी प्रकार से अगर किसी भी चीज में देखिए, अगर कोई दूसरी वस्तु है उसमें क्या होगा, स्टार्टिंग में उसका दाम बढ़ गया तो लोग तुरंत उसका नहीं डिमांड कम करेंगे, नहीं करेंगे, सोचेंगे कि यार अभी बढ़ा है, हो सकता है आगे चल के घट जाए। लेकिन क्या होगा, अब देख रहे हैं कि दाम बढ़ा ही है, घटने का नाम ही नहीं रहे, तो ऐसे कंडीशन क्या होगा, धीरे धीरे लोग अपना डिमांड कम कर देंगे, समझ जाएंगे कि यार ये अब टिक गया, अब इससे ये कम नहीं होना, तो वहां पे डिमांड उसका कम हो जाएगा। तो ये समय अवधि का भी प्रभाव उस पर पड़ता है। ठीक है, तो ये हो गया आज का पूरा टॉपिक कंप्लीट। और हम लोगों को क्या करना है, हम लोग का ये दूसरा वीडियो इस चैप्टर का। इसके बाद तीसरा वीडियो जिसमें हम लोग इसकी माप की विधियां पढ़ेंगे। कीमत लोच जो होता है उसको कैसे मापा जाता है, मांग की लोच को किस प्रकार से मापा जाता है कि बढ़ता है घटता है, कितना बढ़ता है कितना घटता है, उसको मापन की विधियां देखेंगे। और उसके बाद वाले वीडियो पे हम आपको कम से कम 5 क्वेश्चन, क्योंकि छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, तो 5 या 6-7 क्वेश्चन आपको उसमें करा देंगे और इसमें पूरे टॉपिक जो है ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम उत्पादन फलन समझेंगे। तो उम्मीद करते हैं सभी लोग को समझ में आया होगा। और अगर आप लोग को समझ में आया तो फटाफट लाइक करेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, कमेंट में अच्छे से कमेंट करेंगे। और अगर कोई टॉपिक नहीं भी समझ में आया किसी भी टॉपिक को, तो उसको आप लोग कमेंट में डाल देंगे, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे या कर भी देंगे, उसको कवर कर देंगे। तो बस अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।